धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बड़े ही इंटरेस्टेड विषय लेकर के आए हैं आप सबके सामने, ज्योतिष शास्त्र में। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र हमें प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल कैसे क्या किस काम को करना है, इस चीज़ के बारे में हमें ज्योतिष ग्रंथों से पता चलता है। बहुत सारे ज्योतिष के ऐसे ग्रंथ हैं जिससे हमें तत्क्षण जन्म कुंडली के भी नवांश, त्रिशांश इस सब से पता चलता है। लेकिन आज उससे अलग हम एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टेड चीज़ लेकर के आए हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की एक महात्म्य है। हम बताएं कि यथा शिखा मयूरानाम नागानाम मनयो यथा तद्वद ज्योतिष शास्त्रानाम सर्वोपरि तिष्ठति। यानी मयूर के शिखा जिस प्रकार से उनके ऊपर में विराजमान हैं, नाग के में जो मणि है वो उनके ऊपर में मस्तक पे विराजमान होते हैं, इसी प्रकार से ये ज्योतिष शास्त्र जो हैं ये सभी शास्त्र के ऊपर में, चूँकि चक्षु कहा गया है, हम देखते हैं इसके माध्यम से। तो आज जो हमारा विषय है वो हम लेकर के आए हैं प्रश्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत प्रश्न शास्त्र। ये प्रश्न शास्त्र क्या है? आज जातक के मन में, आपके मन में जब भी किसी विषय के अंतर्गत कोई भी प्रश्न होता है, कई बार हम बैठे होते हैं और हमारे मन में ये होता है कि क्या इस काम को हम कर पाएंगे कि नहीं, ये काम हो पाएगा कि नहीं, ये काम सक्सेस होगा कि नहीं, ये काम सक्सेस नहीं होगा कि नहीं। इस चीज़ को जानने के लिए हमारे मन में जो ऊहापोह चल रहा होता है कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इस ऊहापोह को समझने के लिए, जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र में एक प्रश्न शास्त्र ग्रंथ है। प्रश्न शास्त्र नाम का एक शास्त्र है जिससे ये पता चलता है कि ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या इस काम में समय लगेगा या समय नहीं लगेगा। इसके लिए ये प्रश्न शास्त्र है। इसके लिए करने होते हैं कि जिस टाइम में, जिस समय में आपके मन में ये प्रश्न आता है कि ये काम होगा नहीं होगा, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस टाइम में आप अपने घड़ी को देखेंगे और वो जो टाइम है आपके घड़ी में जो इंडिकेट कर रहा है उसको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करके जिस भी किसी दैवज्ञ से आपकी जान पहचान है, हमसे भी आप फोन के माध्यम से इस चीज़ को पूछ सकते हैं, उस टाइम को बताएंगे और ये बताएंगे कि ये टाइम में मेरा ये प्रश्न है, क्या ये सक्सेस होना है नहीं होना है। क्योंकि हमारे ग्रंथों में श्लोक के माध्यम से ये उद्धृत है कि प्रश्नश्चेत स्थिर लग्नम तदा न मरणम न रोग शांतिर्वा चर लग्ने विपरीतम द्वितीय लग्ने तो पूर्वमेव। श्लोक का भाव स्पष्ट तौर पर हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि ये है कि अगर प्रश्न लग्न में, उस टाइम में आप जिस टाइम में कर रहे हैं, तो अब ये देखना होता है वहाँ पर कि लग्न क्या है, चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव है। ये तीन प्रकार के होते हैं। ये जो लग्न, ये जो है लग्न है मेष से लेकर के मीन तक, इसमें चर भी हैं, स्थिर भी हैं और द्विस्वभाव भी हैं। तो ये अब देखना होता है कि आपका जिस टाइम का प्रश्न है उस समय में ये लग्न जो है वो चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव है। अब कहते हैं हमारे शास्त्रकार जो है, दैवज्ञ जो है, ज्योतिषी जो है, ऋषि मुनियों का ये कहना है कि अगर स्थिर लग्न है तो वो काम यथा स्थिति बनी रहेगी। अगर कोई रोगी है, सपोज दैट, एग्जाम्पल के तौर पे परिवार वाले परेशान हैं, मन में ये प्रश्न आ गया कि क्या ये रोग खत्म होने वाला है कि नहीं, जल्दी खत्म होने वाला है, तुरंत मैंने तत्क्षण, या फिर कुछ टाइम लेने वाला है, ये चलता रहेगा, ये हमको कैरी करना पड़ेगा। टाइम देखते हैं हम, और उस टाइम में अगर स्थिर लग्न आ जाता है तो ये समझना चाहिए कि वो जो रोगी हैं, जो जातक हैं, वो इस बीमारी को कैरी करेंगे। अगर ये स्थिर लग्न वालों के लिए मैंने बताया है, चर लग्न है तो चलायमान, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ये चीज़। अगर ये चर लग्न है तो फिर ये समझना चाहिए कि जो भी हमारा प्रश्न है वो निश्चित रूप से सिद्ध होगा, वो काम सफल होगा, बनेगा। अगर द्विस्वभाव है तो श्लोक के माध्यम से ये चीज़ स्पष्ट है कि पूर्वमेव, जो स्थिर हैं, स्थिर लग्न में जो फल मैंने कहा है वही द्विस्वभाव में भी होगा।
तो द्विस्वभाव जो राशि हैं और स्थिर जो राशि हैं, इसके दोनों का जो है वो फल सेम है। बीच में जो चर है उसका फल जो है वो अलग है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होता है और कई बार मैंने इसको इम्प्लीमेशन करके देखा है। ये चीज़ होता है कि आप उस टाइम, जिस टाइम में आपके मन में ये प्रश्न आता है, कोई सा भी दुनिया में कोई भी प्रश्न जो आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इस चीज़ को, प्रश्न सकारात्मक होनी चाहिए। प्रश्न में ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं सही में हमको, चूँकि हमारे अंदर की आस्था जब होती है, किसी चीज़ की जानने की जब बहुत जिज्ञासा हो जाती है कि मुझे जानना ही है, तब ये चीज़, ये नहीं कि कई बार होता है, हम इस चीज़ को भी आप लोगों के सामने में मित्रवत रखना चाहता हूँ कि कई बार होता है कि हम ये ट्राई करते हैं, हम देखते हैं, लेकिन नहीं, आपके अंदर की इच्छा, अंदर में अगर इच्छा होगी कि नहीं मुझे व्याकुलता कि मुझे जानना ही है, मुझे काश मुझे ये पता चल जाता कि क्या होना है, ऐसे टाइम में आप अगर प्लेनेट की स्थिति के हिसाब से, लगन के हिसाब से, दैवज्ञ के हिसाब से अगर आप फ़ोन करते हैं उनको और फ़ोन पर अपना टाइम जो है वो टाइम नोट डाउन करना है, और केवल टाइम नोट डाउन करने से ये चीज़ पता चल जाता है। क्योंकि जन्मांग चक्र बनाने के लिए मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तीनों चीज़ चाहिए होता है, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं। जिस टाइम में आपके मन में प्रश्न आया उस टाइम को हम नोट डाउन करते हैं, फ़ोन करके हम पूछते हैं ये हमारा काम सफल होना है, नहीं होना है, इसके लिए मुझे क्या, अगर नहीं होना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है। दैवज्ञ के परामर्श से, दैवज्ञ के सलाह से फिर उस काम में जो कुछ भी विघ्न बाधाएं हैं उसको दूर किया जाता है। दूर करने के बाद फिर उस काम को आप करते हैं। या फिर एक चीज़ ये भी होता है कि दैवज्ञ ये भी सलाह देते हैं कि इस काम को अभी आप कुछ दिन टाल के, कुछ दिन के बाद अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये काम आपका बिल्कुल सफल होगा, आप अपने काम में सफल होंगे और ये काम आपका बहुत ही आसानी से सुगमतापूर्वक हो जाएगा। तो ये प्रश्न शास्त्र है। आगे फिर ऐसे ही हम बहुत सारे इंटरेस्टेड चीज़ लेकर के आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नए नए विषयों को लेकर के हम आप लोगों के सामने आपके लाभ के लिए हम आते रहेंगे। विशेष जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बड़े ही इंटरेस्टेड विषय लेकर के आए हैं आप सबके सामने, ज्योतिष शास्त्र में। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र हमें प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल कैसे क्या किस काम को करना है, इस चीज़ के बारे में हमें ज्योतिष ग्रंथों से पता चलता है।